सलमान शाहरुख में फिर छिड़ी जंग। सलमान SRK's बिगेस्ट वॉर। आज का एपिसोड बनेगा और भी ज्यादा मजेदार विद आवर ब्रेकिंग न्यूज फॉर द डे। Planet Bollywood। सलमान खान की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी सीक्रेट लव स्टोरी आई सबके सामने। सलमान खान की रिक्वेस्ट के बावजूद मीडिया ने रिवील कर दी है सलमान की लव स्टोरी। देखिए कैसे आज सुबह सलमान मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी पिक्चर ना ली जाए, लेकिन सलमान खान की लाख कोशिशों के बावजूद वो पिक्चर सामने आ गई है जिसे सलमान दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहते थे। पहचाना इन्हें आपने? सलमान के साथ नजर आ रही ये लड़की कौन है? वेल जी हाँ, ये और कोई नहीं ऊलिया वंतूर ही है जो सलमान खान की कार की पिछली सीट पर बैठी हुई है और ये पिक्चर क्लिक हुई है आज सुबह। दरअसल सलमान वरुण धवन के घर से बाहर आ रहे थे, तभी मीडिया को इस बात की भनक लग गई और मीडिया जब सलमान खान की पिक्चर क्लिक करने पहुंची तो उन्हें मिला एक बड़ा सरप्राइज, क्योंकि सलमान खान यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड ऊलिया वंतूर के साथ थे। वेल, सलमान खान की ऊलिया से एंगेजमेंट की न्यूज पिछले काफी समय से आ रही है, लेकिन हमेशा से सलमान खान के करीबियों ने कहा है कि ऊलिया इंडिया में है ही नहीं। पर अब जबकि ऊलिया इंडिया में नजर आ गई है, ऐसे में अब ये रूमर जोर पकड़ने लगी है कि फाइनली क्या सलमान खान घोड़ी चढ़ने को हो गए हैं तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मनीष एक दिन जरूर आएंगे। आराधना, तुम्हें हो क्या गया है? Are you okay? नो मनीष। What's happened यार? सलमान और शाहरुख तो एकदम इंसेपरेबल बन गए थे ना? मनीष, आई नो यूर राइट, लेकिन इन दोनों की दोस्ती में छिड़ चुकी है एक बहुत बड़ी जंग। Dude, how is that possible? I mean, how? They were just best friends. जंग कैसे छिड़ गई इन दोनों यार के बीच? वैसे सलमान एंड शाहरुख आर ग्रेट फ्रेंड्स, लेकिन कोई तीसरा आ चुका है जिसने छेड़ दी है इन दोनों के बीच में जंग। यू नो, दरार टाइप्स। या तीसरा, थर्ड पर्सन। और कौन है ये तीसरा? अपना पीके, आमिर खान? नो नो नो, नॉट एट ऑल। टू नो कौन है वो, यू जस्ट हैव टू वॉच माय टॉप स्टोरी। बट वो आएंगे। Planet Bollywood। सलमान शाहरुख के बीच फिर से शुरू हुई जंग। फिर से बॉलीवुड में शुरू हुआ खान वॉर। SRK और सलमान की बढ़ती दोस्ती के बीच आई दरार। वेल, SRK और सलमान खान के इन पिक्चर्स और विजुअल्स को देखकर शायद ही कोई सोच सकता है कि इन दोनों स्टार्स के बीच फिर से शुरू हो गई है जंग। हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो हर चीज साथ साथ करेंगे, तो फिल्म भी साथ में रिलीज करेंगे। वेल, हमारी तरह आपको भी ये न्यूज सरप्राइजिंग लग रही होगी, लेकिन हम आपको बता दें, सलमान शाहरुख के बीच शुरू हुई जंग की न्यूज है पूरी तरह सच। लेकिन यहाँ सिर्फ डिफरेंस ये है कि खान वॉर की शुरुआत इस बार खुद SRK और सलमान खान ने नहीं की, बल्कि इन दोनों स्टार्स के फैंस ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ खींच ली है तलवार। दरअसल ये सोशल मीडिया फैन वॉर रिसेंटली तब शुरू हुआ जब खबर आई कि SRK ने चेन्नई फ्लड विक्टिम्स को 1 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं। इस खबर के आने की देर थी कि SRK के फैंस ने सोशल मीडिया पर #SRK donates 1 करोड़ to चेन्नई को ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, सलमान खान के फैन से ये देखा नहीं गया और वो शाहरुख खान के फैन से भिड़ गए। सलमान खान के एक फैन ने लिखा, स्ट्रेंज, SRK fans missing instead of praising #Being Human Foundation which helps needy of India proves how much they care for their people /country।
सलमान खान के दूसरे फैन ने लिखा, SRK fans trending for his donation and calling #BeingHumanFound. Show off, which works throughout your despite SK movies being close to release. /not. Hypocrites. #SRK donates 1 crore to Chennai is a joke. Salman's 90% of income goes to charity every month. Through Being Human, 250+ crore goes to charity every year. Well, जैसे ही सलमान के फैंस ने SRK को लेकर ट्वीट करना स्टार्ट किया, SRK के फैंस ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिखा, If SRK will donate more money to the victims, we don't even come to know because he does charity silently. #SRK donates 1 crore to Chennai. Now haters will say this was his PR for #Dilwale, as if SRK and Floods had a deal to come at the same time. #SRK donates 1 crore to Chennai. साफ है, फैंस एक दूसरे को अपनी ट्वीट से सोशल मीडिया पर मात देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस मामले में ना तो सलमान खान की तरफ से और ना ही SRK की तरफ से कोई बयान सामने आया है। ऐसे में फैंस की ये लड़ाई बिना वजह की थी और ऐसी ही वॉर को लेकर सलमान पहले ही अपने फैंस को वार्न कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस बात से खुशी होगी कि आप किसी को भी, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, कोई भी हो, उसके मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप उनके बारे में उनके फैन से लड़ झगड़ें, मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है। वो आई डिसोन देम, दे आर नॉट माई फैंस, दे आर नॉट वर्थ बीइंग माई फैंस। सलमान खान के साथ साथ SRK भी अपने फैंस को वार्न कर चुके हैं कि वो उनके फेलो को स्टार्स को सोशल मीडिया पर अब्यूज ना करें। साफ है, स्टार्स तो अपने फैंस को कई बार वार्न कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह फैंस बार बार सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है स्टार्स की बात को फैंस सीरियसली नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Wow. That was some crazy fight amongst the fans on Twitter. Of course, आराधना, अब तो सलमान और शाहरुख खान के बीच में इनडायरेक्टली जंग छिड़ ही गई है। बट कटरीना ने भी सलमान खान की क्लास ली है, पता है? कटरीना ने सलमान की क्लास ले ली? ये कैसे कह सकते तुम? हाँ, तो कटरीना ने जमकर सुनाया सलमान खान को और सलमान को तो माफी भी मांगनी पड़ी कैट से। मतलब सलमान का दबंगपना उन्हीं पर भारी पड़ गया? करेक्ट। अब देखो मेरी स्टोरी टू नो एग्जैक्टली क्या हुआ कटरीना और सलमान के बीच। Planet Bollywood. सलमान को लगाई कटरीना ने डांट। पब्लिकली बार बार अपना नाम उछालने के लिए लगाई जमकर फटकार। सलमान ने मानी अपनी गलती और कहा सॉरी। आखिर ऐसा क्या कह दिया सलमान ने कि मांगनी पड़ गई उन्हें माफी। हाल ही में एक शो के दौरान सलमान ने किया था कटरीना पर वार और कह दिया था कि शी इज ऑफ नो यूज टू मी नाउ। दरअसल एक पटाखे के पैकेजिंग पर कटरीना का पिक्चर था और उसी पर सलमान ने ये कमेंट किया था और जैसे ही ये बात कटरीना को पता चली तो उन्होंने फोन पर लगा दी सलमान को डांट। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कैट ने सलमान को फटकार लगाने की बात को किया कन्फेस। The base of my relationship with Salman was correct. It was true, which is why we are still able to be friends. But he lives in a parallel universe, always making these jokes about me publicly, which get the media really kicked. Like the comment he made on Kapil's show when he saw my pictures on a set of crackers. She's of no use to me. I called him and yelled at him. कटरीना ने तो ये भी खुलासा कर दिया कि कैसे उनकी डांट के बाद सलमान ने पब्लिकली माफी मांगने की बात तक कह डाली। He said, "Okay, sorry, I will apologize to the media. I told him to do no such thing and maintain a dignified silence if that is possible." Well, पहली बार कटरीना कैफ ने अपने दिल की बात कही है। We hope सलमान आगे से कटरीना का नाम पब्लिकली ना उछालें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जैसे सलमान खान टॉक्स ओपनली अबाउट कटरीना, वैसे इस बार कटरीना ने खुलेआम सबके सामने सलमान को डांट लगा दी। That's exactly what's happening, आराधना। वैसे डांट तो आमिर खान को भी पड़ी थी, तुम्हें याद है ना?
डांट क्यों पड़ी थी? Dude, recently, Sorry, the intolerance issue, the one in which Kiran wants to leave the country and all that jazz. Exactly, all of that jazz. और सबसे ज्यादा तो अनुपम खेर ने डांटा था आमिर खान को. I remember those tweets. Exactly. तो इस स्टोरी का हाई पॉइंट ये है that Zoom recently caught up with अनुपम खेर. And जो कसर ट्विटर पर रह गई थी ना अनुपम खेर की, वो सारी इस इंटरव्यू के जरिए पूरी कर दी उन्होंने. देखो तुम भी कि क्या कहा अनुपम खेर ने टू आमिर खान थ्रू Zoom's cameras. Zoom in. Planet Bollywood. He will not call me up because उनके लिए मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ. पिछले 25 साल में मुझे कभी फ़ोन नहीं किया. बिल्कुल बाकायदा वो आमिर खान साहब को चुनेंगे. राजा और प्रजा में यही फ़र्क है. आमिर खान और अनुपम खेर के बीच इंटॉलरेंस वाले इशू पर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. अनुपम खेर ने Zoom से एक्सक्लूसिवली शेयर किया अपने दिल का दर्द. आमिर खान के लिए निकाली अपनी भड़ास. अनुपम खेर ने एक के बाद एक आमिर पर किया वार. अनुपम का पहला वार. अनुपम खेर ने साफ कह दिया कि उनकी हस्ती आमिर के सामने छोटी है, इसीलिए तो आमिर ने उन्हें फोन तक नहीं किया. बातचीत हुई कुछ आमिर से इसके बाद? नहीं, he will not call me up because उनके लिए मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ. उनको लगता है कि और ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ. मैं I have great love for आमिर खान. अनुपम खेर का दूसरा वार. अनुपम ने आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि पिछले 25 सालों में आमिर ने उन्हें कभी कॉल तक नहीं किया, जबकि दोनों ने कई सुपर हिट फिल्मों में साथ में काम किया है. वो मुझे क्यों फोन करेंगे? उन्होंने पिछले 25 साल में मुझे कभी फोन नहीं किया. कभी हम जब फंक्शन में मिलते हैं अच्छी तरह से मिलते हैं बिकॉज हमारी यादें बहुत अच्छी हैं. दिल फिल्म की, दिल की मानता नहीं की, बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा. परंपरा फिल्म है. बट बियॉन्ड दैट वी हैव नॉट इवन वर्कड टुगेदर. अनुपम खेर का तीसरा वार. अनुपम खेर ने तो आमिर खान के ओहदे को बॉलीवुड में राजा के बराबर बता दिया और खुद को प्रजा बताया. आमिर खान ने एक स्टेटमेंट जाहिर किया और उसके बाद वो चले गए आउट ऑफ इंडिया. तो आपको लगता है कि आमिर को भी, जो भी उनके फैंस हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जिनके सामने भी अच्छे से बात करनी चाहिए, ना कि उस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए? राजा और प्रजा में यही फर्क है. अनुपम खेर का चौथा वार. अनुपम के दिल का दर्द यहीं नहीं रुकने वाला था. अब उनके लपेटे में आमिर के साथ साथ बी टाउन के स्टार्स और फिल्म मेकर्स भी आ गए थे. तभी तो उन्होंने बी टाउन के अपने साथी कलाकारों पर लगा दी आमिर को सपोर्ट करने की तोहमत. Between me and Amir, I know that Amir is a much bigger star and much more influential person. लोगों को उसमें कोई परेशानी नहीं होगी किसको चुनना है. बिल्कुल बाकायदा वो आमिर खान साहब को चुनेंगे. यहाँ अनुपम खेर ने तो बड़े ही साफ गोई से रखी अपने दिल की बात. देखने वाली बात यह है कि अनुपम खेर के इस वार पर आमिर खान किस तरह करते हैं पलटवार. फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई. आराधना, वैसे तुम्हें देखना है कि रणवीर सिंह दीपिका पर अपना प्यार कैसे बरसाते हैं. What? Really? You have that story? I'm impressed. स्पेशल एंकर हूँ मैं Zoom का, कोई एवे नहीं तुम्हारे जैसे. Anyway, तो रणवीर का प्यार करने का स्पेशल तरीका देखेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद. Oh God, मनीष, तुम्हारी ये सस्पेंस में रखने की गंदी आदत. अरे बस रिलैक्स. उसके बदले में दूसरी स्टोरी बता रहा हूँ ना. ओके. सो यू नो जरीन खान? Yes. तुम जानती हो वो किसकी प्रोडिजी है? Of course, मनीष, सलमान खान की. सब जानते हैं. Exactly. लेकिन जरीन doesn't want anyone to associate her name with Salman Khan. एहसान फरामोश लड़की. Planet Bollywood. So somewhere people, when they see you, immediately ask you something to do with Salman. Does that also? Sure. Oh yeah, I think that is one question that people should really stop. जरीन खान को सलमान खान नाम से हो रही है दिक्कत. Oh yeah, I think that is one question that people should really stop. जरीन को नहीं पसंद उनसे पूछे जाने वाले हर सवाल में आए सलमान का नाम. I don't know why in every conversation, whenever I am interviewed, he's kind of pulled in. जरीन का ये बयान है काफी सरप्राइजिंग. आखिर जरीन को सलमान खान ने ही बॉलीवुड में लॉन्च किया है. जरीन ने आज बॉलीवुड में जो मकाम हासिल किया है वो सलमान खान की ही देन है. ऐसे में जरीन को क्यों हो रही है सलमान खान के नाम से दिक्कत? I don't know why in every conversation, whenever I am interviewed, he's kind of pulled in.
वेल, लगता है कहीं न कहीं जरीन सलमान के शैडो से निकलकर अपना नाम बनाना चाहती हैं। जरीन प्रूव करना चाहती हैं कि सलमान नाम के बिना भी बॉलीवुड में वो कुछ अचीव कर सकती हैं। वैसे ये सच भी है, आज बॉलीवुड में जरीन खान से जब भी मीडिया बात करती है, कहीं न कहीं से सलमान खान का नाम जरूर आ जाता है। ऐसे में अब लगता है जरीन डिप्लोमेटिकली ही सही मीडिया से कह रही हैं कि उनसे सवाल करते वक्त सलमान का नाम न लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मनीष, ये जरीन खान आई टेल यू हेट स्टोरी करके अपने खुद के मेंटर को ही हेट करने लगी है। आई टेल यू, व्हाट अ पर्सन यार, व्हाट अ गर्ल। अब ये जरीन को छोड़ो, वैसे तुम्हें नहीं देखना कि रणवीर सिंह के क्या टैक्टिक्स थे टू वू दीपिका? ऑफ कोर्स देखना है मनीष, मैं कब से वेट कर, चलो मुझे अभी दिखाओ। ओके, लेकिन उसके पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, cause all this and more coming up on the other side of the break. I don't like this. Planet Bollywood. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष। What? तो मैं कौन हूँ? किडिंग यार, तुम ही हो ओरिजिनल मनीष। मैं हूँ आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर बॉलीवुड्स बिगेस्ट गॉसिप। मनीष सर, अब हम ब्रेक से भी वापस आ गए हैं। हाँ, करेक्ट नो। अब प्लीज दिखा दो कि कैसे और क्या करते हैं रणवीर सिंह दीपिका को स्पेशल फील कराने के लिए। ओके आराधना, देखो आजकल प्रमोशन चल रहे हैं बाजीराव मस्तानी के लिए। करेक्ट। तो बाजीराव ने दिखा दी मस्तानी के लिए अपने प्यार की एक झलक। आई एम सो एक्साइटेड, जल्दी दिखाओ ना प्लीज। वॉच ना, मुझे क्या देख रही हो? Planet Bollywood. रणवीर सिंह ने दीपिका के लिए पूरी मीडिया के सामने दिखाया अपना प्यार। घुटनों के बल बैठकर दीपिका के सामने किया अपने प्यार का इजहार। दीपिका के हाथों पर दिया प्यार भरा किस। दीपिका के हाथों को लगा लिया रणवीर ने अपनी आंखों से। एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया रणवीर ने अपने प्यार का कुछ इस तरह इजहार। दरअसल एक टीवी सीरियल के सेट पर पहुंचे थे बाजीराव और मस्तानी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। रणवीर यहाँ मल्हारी पर जमकर थिरके, तो वहीं सीरियल के सेट पर बाजीराव स्टाइल में किया एक्शन भी। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ऑल इन ऑल रणवीर और दीपिका का ये प्रमोशनल प्लान रहा सुपरहिट। लेकिन लाइमलाइट तो लूटी दीपिका के लिए रणवीर के प्यार के इजहार ने। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, आज का जो एपिसोड था ना, मतलब कोई वॉरफेयर से कम नहीं था। हमें लाइक SRK, सलमान, आमिर, अनुपम, इट्स सो सैड। इट्स रियली सैड आराधना, इट रियली डिप्रेसेस मी कि इतने सारे ग्लैमर के पीछे इतना सारा हेट। There's so much hate. ओहो मनीष, अब तुम डिप्रेस मत हो क्योंकि हमारे प्लैनेट बॉलीवुड के वर्ल्ड में कभी भी वॉर नहीं होने वाला। Hey, that is true, Aradhana. That's true. And that's why we are best buddies. Yay! और उसी के साथ हमें इस शो को रैप अप कर देना चाहिए क्योंकि हम थोड़े से पागल हो चुके हैं। So guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on! Yay!